श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि 1 सितंबर को सोमवार का दिन है, यानी शिव जी का दिन है, महादेव जी का दिन है। तो हम सभी लोग अपने घरों में दूर्वा, बेलपत्र और जल का कुछ विशेष उपायों को करेंगे, जिनको करके हम अपने घर की खुशियों को, अपने घर की परेशानियों को दूर करेंगे और रोग बीमारियों को भी दूर भगाएंगे। सबसे आसान और सबसे अच्छा उपाय होता है अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना को पूर्ण करने का। ठीक है मित्रों, तो इन उपायों को किन किन चीज़ों से करने वाले, हमें क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी, इन सभी की बात करेंगे हम अपने इस वीडियो में। मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, सबसे पहले उपाय की बात करते हैं अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना को पूरा करने का उपाय। इसके लिए सामने स्क्रीन पे आपको दूर्वा दिख रही है ना मित्रों। तो हमें 3 दूर्वा लेनी है, जो कि 3 गांठ वाली होती। कितनी दूर्वा? 3 दूर्वा आप लोग ढूंढ करके ले लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेनी है। 3 दूर्वा लेने के बाद में, आज सोमवार का दिन है, महादेव जी का दिन है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि महादेव जी को बेलपत्र कितनी ज़्यादा प्यारी होती है। तो बिना बेलपत्र के आप कोई उपाय करें, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हमें महादेव जी को प्रसन्न करना, तो हमें बेलपत्र लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें लेना है 1 बेलपत्र, यानी 3 दूर्वा और 1 बेलपत्र। ठीक, इसके बाद हमें लेना है तांबे का 1 कलश, जिसमें हम लोग लेंगे अपने घर का शुद्ध जल और गंगा जल। दोनों चीज़ों को लेंगे और लेने के बाद में आप सभी लोगों को इन सभी चीज़ों को उठा करके अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान शंकर के शिवलिंग के पास पहुंच जाना मित्रों। जैसा कि मैंने आप लोगों को कई बार बताया अपनी वीडियो में कि आप चाहें, यदि आपकी इच्छा है दिल की, तो आप महादेव जी के मंदिर में भी उपाय कर सकते हैं। मना ही नहीं है कि नहीं, मंदिर में नहीं करना है। और यदि नहीं जाना चाहते तो आप अपने घर पर भी उपाय को कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो हमने सबसे पहले दूर्वा ली थी, तो उन तीनों दूर्वा को आपको भगवान गणेश के स्थान पर समर्पित करना है, कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के। ठीक है, कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम लेकर के आपको उन 3 दूर्वा को समर्पित करना है। इसके बाद में जो 1 बेलपत्र ली है, उसे आपको अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना को कहते हुए सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पे स्पर्श कराएंगे। ठीक है, केवल स्पर्श मात्र कराएंगे, चढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि महादेव जी की प्रिय पुत्री हैं माता अशोक सुंदरी। जब उनसे महादेव जी के किसी आप उपाय के लिए उनसे मनोकामना करेंगे, तो महादेव जी आपकी ज़रूर पूरा करेंगे। ठीक है, स्पर्श कराने के बाद में आपको उस बेलपत्र को महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, और इसी क्रम में आपको जल चढ़ाना है। जल समर्पित करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना कि जल की धार टूटने नहीं पाए। कैसे चढ़ाएंगे? सबसे पहले आप जल को चढ़ाएंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, और लोटे को थोड़ा ऊपर करते हुए उसी धार को, धार को ना तेज़ करना है ना धीमा करना है, उसी प्रवाह में आपको उस जल को बेलपत्र के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर दीजिएगा मित्रों। आपके द्वारा इस तरीके से किया हुआ उपाय फलदायी होगा। आपकी इच्छा, मनोकामना जो भी होगी वो पूर्ण हो जाएगी और आपका जीवन खुशहाल रहेगा। तो पहला उपाय आप लोग समझ गए। चलिए अब हम सभी लोग बात करते हैं दूसरे उपाय की। मित्रों, जो आज हम सभी लोग दूसरा उपाय करने वाले हैं, वो हमारे जीवन के कष्टों को दूर करने का उपाय। हमारे जीवन में बहुत कष्ट हो जाते हैं, धन संबंधी, बीमारी संबंधी, और भी ऐसी परेशानियां होती, क्योंकि परेशानियों का कभी अंत नहीं होता। एक सुलझती है तो दूसरी आ ही जाती है। तो ऐसे में आप लोगों को लेना है 108 चावल के दाने। ठीक है, क्या करेंगे? 108 चावल के दाने लेंगे। इसके बाद में हम लेंगे बेलपत्र। बेलपत्र कितनी लेनी मित्रों? बेलपत्र आपको यहाँ पर 1 ही लेनी है, बस कटी फकी और खंडित नहीं होनी चाहिए। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि महादेव जी को कोई भी खराब वस्तु या फिर क्षति पहुंची हुई खंडित वस्तु नहीं चढ़ाई जाती। इसके बाद में आप सभी लोगों को 1 तांबे का कलश लेना है, जिसमें लेंगे हम अपने घर का शुद्ध जल और गंगा जल। सोमवार का दिन है, विशेष दिन है, महादेव जी के उपायों का दिन है, तो आप सभी लोग गंगा जल ज़रूर डालेंगे। ठीक है, इसके बाद में इन सभी को लेकर के शिव शंभू के मंदिर, यानी उनकी शिवालय के पास पहुंच जाइएगा। उनकी शिवलिंग के पास में उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाएंगे मित्रों। अब हमें क्या करना है? देखिए, महादेव जी की 3 स्थानों पर मैंने एरो बनाई है। इन तीनों ही स्थानों पे हमें उपाय करना है। जो भी हम चढ़ाएंगे, जो भी समर्पित करेंगे, केवल और केवल इन्हीं तीनों स्थानों पर। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपने बेलपत्र ली है, उसे सबसे पहले स्पर्श कराएंगे महादेव जो माता अशोक सुंदरी के स्थान होता है वहाँ पर। दूसरे नंबर पे आप स्पर्श कराएंगे माता के हस्त कमल पर। इसके बाद में तीसरे नंबर पे आप महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर अपने जीवन के कष्टों को दूर करने का निवेदन करते हुए फाइनली उस बेलपत्र को समर्पित कर दें। यानी कि आपको स्पर्श दोनों स्थानों पर कराना है, लेकिन चढ़ाना आपको केवल महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर है। अब आपके पास क्या बचता है? 108 चावल के दाने।
अब उन दानों को चढ़ाने की बारी आई है। तो जिस तरीके से आपने बेलपत्र समर्पित किया स्पर्श कराते हुए, वैसे ही आपको चावल के दाने चढ़ाने हैं। लेकिन इस बार आप स्पर्श भले ही करा लीजिएगा, लेकिन चावल के दानों को आपको पूरा महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। इसके बाद में अपने जीवन के कष्टों को दूर करने का निवेदन करेंगे महादेव जी से, दोनों हाथ जोड़ करके। निवेदन करने के बाद में जब आप जल चढ़ाएंगे तो सबसे पहले थोड़ा जल माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, फिर माता के हस्त कमल पे, और लास्ट में महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए मित्रों जल को समर्पित कर दीजिएगा। जो क्रम मैंने बताया, इसीलिए मैंने नंबरिंग कर दी है, आप लोग गलती मत करिएगा। जो क्रम बताया है पूज्य गुरु जी ने, उसी तरीके से जब आप जल चढ़ाएंगे, आपके जीवन में कोई भी कष्ट हो, कैसा भी कष्ट हो, बीमारी संबंधी, धन संबंधी और कोई परेशानी संबंधी, वो कष्ट दूर जरूर हो जाएगा। 2 उपायों की बात कर ली, अब चलिए जल्दी से तीसरे और अंतिम उपाय की बात कर लेते हैं। उससे पहले आप सभी लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और जो लोग भी पहली बार आए हैं वो बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। आज हम सभी लोग जो तीसरा और अंतिम उपाय करने वाले हैं, उसका लाभ है हमारे घर में धन की कमी पूर्ण होगी, यानी धन में आवक होगी। घर में धन की, आपका नौकरी, व्यापार, कोई भी ऐसा काम चल रहा होगा जिससे आपकी आमदनी ठप हो रही होगी, तो वह फिर से चालू हो जाएगी। इसके लिए आपको लेना है पीला चंदन, ज़्यादा नहीं लेना, 1 चुटकी मात्र लेना है। इसके साथ ही में धन संबंधी उपाय है तो आप लोगों को कमल गट्टा तो लेना बनता है। कितने लेंगे? मात्र 1 कमल गट्टा, ठीक है। 1 कमल गट्टा पीला चंदन लेने के बाद में थोड़ा सा हमें लेना पड़ेगा इत्र, ठीक है। इत्र लेना है, ना कि आप लोगों को परफ्यूम लेना। जो बॉडी स्प्रे आता है उसका बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। पूजा वाला जो इत्र आता है आसानी से मिल जाता है, आप जाके दुकान से खरीद सकते हैं। इसके बाद हमें क्या लेना है? इसके बाद हम सभी लोग जलाभिषेक करने के लिए तांबे का कलश लेंगे। थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ा सा जल डाल करके आप इस कलश को उठा लीजिएगा। कमल कट्टा या फिर चंदन इसके अंदर नहीं डालना है, उसे अलग से लेकर के आप पूजन की थाली में ले लीजिएगा। और इन सभी चीज़ों को लेकर के हम अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान शंकर के शिवलिंग के पास पहुंच जाएंगे। शिव शंभू के शिवलिंग के पास पहुंचते ही सबसे पहले तो उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाइएगा। आपने क्या लिया है? इत्र। तो उस इत्र का थोड़ा सा छिड़काव आप महादेव जी की पिंडी, यानी जो शिवलिंग होती उस पर करिएगा। कर दिया। इतना करने के बाद में आपको माता रिद्धि और माता सिद्धि का स्मरण करते हुए जो आपने पीला चंदन लिया उसका लेपन इसी इत्र के ऊपर करेंगे, ठीक है। ऊपर नीचे साइड में कहीं नहीं करना, उसी इत्र के ऊपर आपको लेपन करना है उस पीले चंदन का, माता रिद्धि और माता सिद्धि का ध्यान करते हुए। इसके बाद में हम दोनों हाथ जोड़ करके माता रानी से यही निवेदन करेंगे, हे माँ लक्ष्मी, हे रिद्धि सिद्धि माता, हमारे घर में धन की कमी है, हमारे घर में परेशानियाँ होती, हमारे जो खर्चे हैं पूर्ण नहीं होते, यानी आप लोग बहुत परेशान हैं, तो माता रानी हमारे ऊपर भी दया करे, हमारे घर के धन के भंडारे भरे और हमारे यहाँ भी धन की परेशानी समाप्त करें। इसके बाद जो और भी आप कुछ कहना चाहते हैं उसे यहाँ पर कह के, इसके बाद में 1 लोटा जो जल लेके गए हैं उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए इसी पीले चंदन के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। मित्रों, जब आप जल चढ़ाएंगे तो महादेव जी की पूरी शिवलिंग पीली पीली हो जाएगी, उससे महादेव जी का सुंदर श्रृंगार होगा और आपका उपाय पूर्ण होगा। महादेव जी की कृपा से आपके घर में धन की कमी भी पूर्ण हो जाएगी। बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आप लोगों को तीनों उपायों को समझाने का, और मैं आशा करती हूँ आप लोग यह उपाय समझ गए होंगे। तो जाते जाते कमेंट सेक्शन में महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम लिखना मत भूलिएगा मित्रों। महादेव जी की कृपा आप व आपके परिवार पर सदा ऐसे ही बनी रहेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। हर हर महादेव।